हेलो गाइस, आपका सर्टेन स्टडी चैनल पे स्वागत है। तो आज हम MCU 22 क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर मैनेजरियल एप्लीकेशन का जून टर्म एंड एग्जामिनेशन 2023 का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया था उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें हमारे पास पूछा गया है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, जो कि बेस्ड है मीन और मीडियन पे। तो सबसे पहले हम मीन फाइंड करेंगे, उसके बाद हम मीडियन फाइंड करेंगे, उस स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे और उसके बाद हम कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे। इसमें हमारे पास क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। और अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास है ये सोल्यूशन। तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है हमारे पास क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। और हमारे पास है फ्रीक्वेंसी 6, 12, 22, 48। तो सबसे पहले हम मिड पॉइंट पता करेंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले मीन निकालना है। तो हम मिड पॉइंट पता करेंगे इसमें। जैसे क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। ऐसे ही 10 + 20 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15। 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो 15 आ जाएगा। 20 + 30 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो 25 आ जाएगा। मतलब मिड वैल्यू निकालनी है, तो मिड वैल्यू हम पता कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास है डेविएशंस। तो अब हम इसमें डेविएशंस पता करेंगे। तो हमारे पास डी है और इसमें सबसे पहले हम 35 को एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं, जिसमें एज्यूम्ड मीन हमारे पास 35 आ गया। और हमारे पास है एक्स जो है हमारे पास वो मिड पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने एज्यूम्ड मीन लिया है उसको घटाएंगे एक्स में से। तो एक्स माइनस ए मीन्स 5 - 35 करेंगे तो 30 आ गया। 15 - 35 करेंगे 20 आ गया। 25 - 35 करेंगे तो हमारे पास 10 आ गया। ये सारे नेगेटिव में आए हैं क्योंकि हमारे पास जैसे फॉर्मूला है वैसे ही पुट करेंगे और उसके बाद आगे हमारे पास पॉजिटिव में आ जाएंगे। तो इसके बाद हम पता करेंगे फ्रीक्वेंसी की डेविएशंस। कैसे फ्रीक्वेंसी को डेविएशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास FD आ जाएगी। तो ऐसे ही 6 को 30 से मल्टीप्लाई किया 180, 12 को 20 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास 240, 22 को 10 से मल्टीप्लाई किया 220। ऐसे सारे हम फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी की डेविएशन का स्क्वायर पता करना है। तो इसमें क्या करेंगे, FD हमारे पास है, इसको D से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास FD स्क्वायर आ जाएगा। 180 को 30 से मल्टीप्लाई किया 5400। और उसके बाद 20 को 240 से मल्टीप्लाई किया 4800। 10 को 2200 से मल्टीप्लाई किया 220 से मल्टीप्लाई किया 2200। तो ऐसे ही हम सारे ये कैलकुलेट कर लेंगे और साथ के साथ हम इनका टोटल भी करते जाएंगे। और आगे है हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, जैसे ये हमारे पास फर्स्ट जो है फ्रीक्वेंसी उसको सेम वैसे रख लेंगे। उसके बाद 12 को 6 से प्लस करेंगे 18 आ जाएगा। फिर 18 को 22 से प्लस करेंगे तो हमारे पास 40 आ जाएगा। फिर उसके बाद 40 को 48 से प्लस करेंगे तो हमारे पास 88 आ जाएगा। ऐसे ही हम नीचे तक फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आएगी वो 200 आ जाएगी। और अभी है हमारे पास, इसमें हमने फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास वो टोटल आई थी 200। ऐसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आखिर में 200 आई है। और उसके बाद हमारे पास है सिग्मा FD 1340 और सिग्मा FD स्क्वायर है हमारे पास 56,600। तो अब हम इसको इन सभी को फॉर्मूले में पुट करके आगे सोल्व करेंगे। तो हमने सबसे पहले निकालना है मीन का फॉर्मूला मैंने एज्यूम्ड मीन से किया था। तो एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा FD डिवाइडेड बाय n हमारे पास 200 था और 35 हमने एज्यूम्ड मीन लिया था और सिग्मा FD हमारे पास ये रहा। इसको पुट किया तो हमारे पास आ गया मीन 41.7। तो आगे है हमारे पास मीडियन। तो मीडियन में हम कैसे करेंगे, तो मीडियन में हमारे पास है फॉर्मूला लोअर लिमिट प्लस n/2 - CF डिवाइडेड बाई F इंटू आई हमारे पास डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस हमारी जो सीरीज़ में डिफरेंस चल रहा था वो 10 चल रहा है, 10-10 का गैप चल रहा है ना, जो हमारी कॉन्टीन्यूस सीरीज है वो लगा दिया। लोअर लिमिट ये कैसे मैंने फाइंड किया अभी मैं बताता हूँ। जैसे ये मेरे पास है 100, तो मेरे पास n/2 का फॉर्मूला लगाया 200/2 कर दिया तो मेरे पास 100 आ गया। तो अभी ऊपर चलते हैं 100। अभी देखो मेरे पास जो CF है वो 100 से बड़ी कौन सी है, 100 से बड़ी है मेरे पास 144। तो अभी मैंने उसके सामने वाले ये जो हैं CI और F ये ले लिया
और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसके ऊपर वाली ले ली, क्योंकि लाई जो करेगा वो 144 में 188 और 144 में लाई करेगा 100। तो जो 144 के सामने होगा वो वाला मैंने CI और F ले लिया, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उससे एक कदम छोटी ले ली। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं दोबारा मीडियन पे। तो मीडियन मेरे पास है 40, जो मैंने लोअर लिमिट बताई आपको वहाँ से, और हमारे पास n/2 100 आ रहा था। उसके बाद CF मैंने बताया था कि 88 लेनी है जो 144 के ऊपर थी, और हमारे पास नीचे आ गई फ्रीक्वेंसी 56, और ये हमारे पास 10 है जो हमारी गैप है उसमें कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा मीडियन 42.14। तो अभी हम आगे चलते हैं, मीडियन निकाल लिया, मीन निकाल लिया, और अभी हम निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है इसमें, सिग्मा FD स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस सिग्मा FD डिवाइडेड बाय n का होल स्क्वायर। तो इसमें रूट लगा हुआ है, और अभी हमने स्टैंडर्ड डेविएशन जो निकालना है वो मैंने एज्यूम्ड मीन से ही सारा किया था, तो उसी के बेस पर ये फार्मूला मैंने पुट किया है। तो हमारे पास है सिग्मा FD स्क्वायर जो हमने ऊपर निकाली थी 56,600 और डिवाइडेड बाय 200। ऐसे ही हमारे पास सिग्मा FD था 1340 डिवाइडेड बाय 200, और उसका होल स्क्वायर करके हमने जो पुट किया, तो फाइनल हमारे पास जो आंसर आया वो आ गया 15.43। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया। अब हमारे पास आखिर में है स्क्यूनेस। स्क्यूनेस का जो हम क्वेश्चन में कहा गया था कि मीन और मीडियन के बेस पर हमने स्क्यूनेस फाइंड करनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, 3 गुना मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमारे पास 3 गुना जो हमने मीन निकाला ये रहा, उससे हमने माइनस कर दिया मीडियन जो हमने बाद में निकाला था, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमारे पास है ये 15.43 ये रहा। और इसके बाद हमारे पास ये नेगेटिव में आया था